वो बीमारी वो तो फैलने ही वाली है। अभी बीमारी जो फैलेगी उसको तो अभी आपने देखा ही नहीं। तो असल में शाकाहार शुद्ध आहार। दूसरा है बीड़ी पियो, तंबाकू पियो, हुक्का। मैंने तो कभी पिया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं कि हुक्का बीड़ी तंबाकू कैसा होता। लेकिन ये बच्चे जो 18 साल 20 साल के खड़े हैं वो बीड़ी तंबाकू हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना। जो बच्चे नहीं पीते कभी मत पीना, है खराब आदत न डालना। जो पीते हो पी लो, आपके लिए बात। लेकिन बच्चियों ऐसा कोई नशा मत करो जो तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। तुमने इसको नहीं सोचा? कोई नशा मत करो किसी तरह का हो जो बुद्धि पागल हो जाए और तुम अपने घर में बच्चे बच्ची को और इसी जगह। और 23 घंटे तुम मेहनत करो इस शरीर से, शरीर के लिए। दुकान करो, दफ्तर का काम, खेती करो, इस शरीर के लिए, भोजन कपड़ों के लिए, इसके लिए, दवा के लिए, सब, और बच्चों के लिए, इसके लिए। और 1 घंटा उसमें से बचाओ अपनी जीवात्मा के धन के लिए, ताकि इसको कल्याण हो जाए, इसकी मुक्ति हो जाए, ये आवागमन से छुटकारा पा जाए, न जल में न मरे। 1 घंटा तुम नहीं बचा सकते हो और 23 घंटे इसमें तुमको लगाने को कह रहे। तुमको ये तो नहीं कह रहे कि तुम छोड़ देना को, ये तो सोचो तुम। और मैं तुमको इसी मनुष्य रूप मंदिर में, इसी में जो अनमोल मनुष्य मंदिर जो दिया जिसमें जीवात्मा बंद है, उसी में मैं अभी रास्ता आपको बताता हूँ। बातें मालूम नहीं थी, ये तो आपको नई बातें आज मालूम हुई। आपके लिए तो नई है लेकिन ये सनातन है। जब से तुम आए एक रास्ते से और उसी रास्ते से वापस हो गए अपने घर के लिए, अपने देश के लिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ भटकते फिरो चारों तरफ तो जन्म मरण होता रहेगा। 84 जाओ, नरकों में जाओ, जल में मरो, और जो किया उसका भोग भोगो। और कभी मनुष्य शरीर मिलेगा तो फिर तुमने वही काम किया और फिर चले गए आप फिर 84 नरकों में। तो ये ऐसे ही चलते रहोगे, ऐसे जल में मरो, जल में मरो। तुमको कहीं स्थिरता नहीं मिलेगी, स्थिरता वापस जाने का। जब ये भजन करोगे, नाम डोरी को पकड़ लोगे, चढ़ चलोगे ऊपर। वो तो ऊपर खुले हुए मैदान है और वहां तो अंधेरा कभी है नहीं, न कभी अंधेरा होता हो तो प्रकाश ही प्रकाश, रोशनी रोशनी। जरा सा आंख के ऊपर उठे कि बस प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरे का नाम नहीं। वहां कभी अंधेरा होता ही नहीं। तो तुम उधर चलो, जब उजाले में खड़े हो जाओ तो ये सब देखना सुनना, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि बाबा जी ने क्या दिया। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें। बोलो जय गुरुदेव। कुछ तुम मेहनत करो, कुछ हम करें, और ऊपर बैठे उनकी कृपा जल्दी हो जाए। और तुम मेहनत हम नहीं करेंगे, कुछ होगा नहीं। जल्दी करो, देर मत करो, और जल्दी से कृपा और दया ले लो ताकि वो ऊपर बुला ले और जल्दी से आप निकल चलो इस कूड़े कचरे से। यहाँ कोई जो मिलने वाला नहीं है, ये सब शकलें। अब देखो, बीमार, परेशान, तकलीफ में, हमारे पास जो भी आता कोई हो, हमको उससे मतलब नहीं, आदमी होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट ये नहीं है, आदमी हो, उसमें जीवात्मा होनी चाहिए। तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है अहिंसा परमो धर्मा, तो आपने इसका पालन किया? अब ये बताओ, आपने इसका पालन किया? आप बकरा मार दो, मुर्गी मार दो, आदमी मार दो, लड़की मार दो, लड़का मार दो, घर में देवी को मार डालो आप कि कोई दुश्मन बन जाए उसको मार दो, गोली मार दो, छुरा मार दो, लाठी मार दो। तुम अहिंसा धर्मा, तुम किसी कटेगा, साफ होगा, उतरेगा, और जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा जीव के साथ उसको लगाए रहो ताकि कान यानी काम करने लगे सुनने का। जब मन बुद्धि चित्त जब नहीं लगेगा तो पर्दा तो इन्होंने इकट्ठा किया है, ये पर्दे के साथ रहेंगे तो पर्दा चटेगा, कटेगा, साफ होगा, उतरेगा, और जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा जीव कहते हैं वैसे ही रहेगा और कान कुछ नहीं कर सकते। कान तो मतलब उन्होंने काम करना छोड़ दिया, लेकिन इनकी मदद से, क्योंकि पर्दा इनका जमा किया हुआ है, तो मदद करेंगे तो पर्दा साफ होगा तो कान सुनने का काम करने लगेंगे। नहीं तो कान जैसे के तैसे बंद। तो उस जीवात्मा में, सूरत में तो स्वयं कान है, उसमें कान बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाहर का कान खराब हो जाता है, ऐसा ही उसका कान खराब हो गया। क्यों? कि इसमें भी पर्दा आ गया तो कान खराब, और उस पर भी पर्दा आ गया तो उसका भी कान खराब। वो चेतन कान है, ये जड़ है, बस इतना ही अंतर है। वो चेतन है, वे जड़ है। तो चेतन चेतन की आवाज सुनेगा, जड़ जड़ की आवाज। ये जड़ उसकी आवाज नहीं सुन सकते, चेतन चेतन की आवाज सुनेगा। तो उस समय पर निगरानी रखना
कि मन बुद्धि चित्त इधर उधर ना भगे। 1 मिनट 2 मिनट आपका लग जाए उतने में काम बनता है। धीरे धीरे जब लगने लगेगा तो रस आने लगेगा। अब वो रस तो अंदर है ही। जिस तरह से आंख से दृष्टि को एकाग्र करोगे, ऐसे ही कानों से बराबर लगातार जैसे एक टक ध्यान दे करके सुनते हो, वैसे ही सुनना, तभी आवाज आपको सुनाई देगी, आने लगेगी आवाज। जब आवाज सुनाई देने लगे तो उसको गौर से सुनो, धीरे से। मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ लगाए रहो तो कान धीरे से काम करने लगेंगे सुनने के लिए, फिर वो सुनने लगेंगे। और मन बुद्धि चित्त जब ये भाग जाएंगे तो पर्दा है, सामने पड़ा हुआ पर्दा हटेगा नहीं, वो लेकर के भाग जाएंगे। पर्दा तो इनकी वजह से सामने, तो मन बुद्धि चित्त रहेगा, जिन्होंने पर्दा इकट्ठा किया वो साथ रहेगा तो कटेगा, साफ होगा। तो धीरे से कान लगेंगे, सुनाई देगा। ऊपर से जो आवाज आ रही शब्द आ रहा वही नाम है। कोई भी आवाज पहले हो, नाम तो सभी है, शब्द सभी है जो ऊपर से आवाज आ रही है, लेकिन फिर आपको छांटना पड़ेगा। जब बहुत तरह की आवाजें आएंगी फिर छांटना है कि भाई हमको ऊपर वाली आवाज कौन सी जो ऊपर ले जाएगी, नीचे वाली आवाज तो आपको मालूम होगी कि नीचे वाली वो तो नीचे फेंकेगी, ऊपर नहीं चढ़ाएगी। लेकिन जब ऊपर की आवाज को जब चाटोगे तो ऊपर खींचेगी, उसमें छटनी करनी पड़ेगी। पहले तो आवाजें सब प्रकट हो जाने दो, जिस तरह की भी जो आवाज आए तरह तरह की उसको आने दो, और फिर ये जो नाम दान के वक्त बताई जाती है उसको छांटना है। जब वो छांटोगे तो खिंचाव होगा, तो ऊपर का खिंचाव होगा वापस जाने का। एक तरफ तो फेंकने का है, वो फेंक रही है इधर को, वो उधर नहीं ले जाएगी, उधर फेंकती रहेगी बराबर, ऐसे ढकेलती रहती है उसी सूरत को। और वो आवाज जब पकड़ोगे तो खींचेगी, उस आवाज पर तभी पार जाओगे। लेकिन जब सुमरन करो तो विधि विधान के साथ जैसा बताया वैसा ही, ये नहीं कि थोड़ा लेते रहे छोड़ दिया। कोई घर में काम आ गया तो बीच में माला बंद कर दिए और चल दिए उठ करके, ऐसा नहीं। सुमरन पूरा कर लो। क्या देर लगती, 10 ही मिनट तो लगेंगे, तो सुमरन पूरा नहीं होता, खंडित कर देते हो। ऐसे ही जब आदत बन जाती है तो हमेशा खंडित का रहता है, और फिर उसका जब फल नहीं प्राप्त होता तो आप कहते हो साधन नहीं बनता, भजन नहीं बनता, ध्यान नहीं होता है। तो होगा कैसे? जब आप विधि विधान से नहीं करोगे तो नहीं होगा। इसलिए सुमरन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। फिर जय गुरुदेव, नाम किसका? अपने